नाम संकीर्तन की श्री जगन्नाथ देवेश्वर जावरानी की श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की प्रहलाद महाराज की जय। श्री निताय चैतन्य की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला गुरुदेव अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं साद्वैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमानन्दमाधवं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते जयपताका स्वामिनाथाय पादाय कृपापदाय गौर कथा धामदाय नगर ग्राम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सांप को काटा हुआ है जैसे बेहोश उनके बेहोश पड़े। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण देवी। हम लोग 10वें अध्याय में पूछे थे। 10वें 9वां अध्याय, हाँ 10वां 10वें अध्याय के
अभी हमको पढ़ना है भगवत कृपा की आशा कर। हाँ, हम लोगों ने देखा था कैसे भगवत कृपा की आशा हम लोगों ने देख लिया था। तत्ते अनुकंपा सुसमिक क्षमाणाम, हमने देखा था ना। ये हाँ, पढ़ना है, भगवान की कृपा है। भगवत कृपा की आशा करना पढ़ना है। हाँ, हो गया है। नहीं ये पढ़ना है, उससे पहले वाला वो अच्छा, हमने उसको बता दिया श्रवण है। पढ़ा। अच्छा, हम बस उसको बता दिया पढ़ना है। हम्म। अच्छा, ठीक है। ठीक है, पढ़िए। भगवत कृपा की आशा करना। भागवत में 10.14.8 कहा गया है, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपकी अहेतु की कृपा के लिए निरंतर प्रतीक्षा करता रहता है और जो अपने अंतःस्थल से आपको नमस्कार करते हुए अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को भोगता रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र बनता है, क्योंकि यह उसका अधिकार हो जाता है। भागवत का यह कथन सभी भक्तों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। भक्त को अपने विगत दुष्कर्मों के फल से तुरंत राहत मिलने की आशा नहीं करनी चाहिए। कोई भी बदात्मा ऐसे फलों के अनुभव से मुक्त नहीं है, क्योंकि इस जगत का अर्थ है विगत कर्मों के फलस्वरूप निरंतर कष्ट भोगना या सुख भोगना। यदि कोई अपने भौतिक कर्म समाप्त कर चुका है तो उसका फिर से जन्म नहीं होता। यह तभी संभव है जब वह कृष्ण भावना भावित कर्म करना प्रारंभ कर दे, क्योंकि ऐसे कर्मों से फल नहीं भोगना होता। इसलिए जैसे ही कोई कृष्ण भावना भावित कर्मों में पूर्ण हो जाता है, उसे इस जगत में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। जो भक्त कर्म फलों से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता, उसे चाहिए कि वह गंभीरता पूर्वक कृष्ण भावना भावित कर्म करता रहे, भले ही कितने ही अवरोध क्यों ना आए। जब ऐसे अवरोध आ जाए तो उसे कृष्ण का चिंतन करते हुए उनकी कृपा की आशा करनी चाहिए। यही एकमात्र सांत्वना है। यदि भक्त इस भावना से अपना दिन बिताता है तो उसका भगवत धाम जाना निश्चित है। ऐसे कार्यकलापों से वो भगवत धाम जाने के दावे का अधिकार प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में दायभाग शब्द आया है। दायभाग का अर्थ है पिता की संपत्ति का वैद्य अधिकारी पुत्र। इसी तरह जो शुद्ध भक्त कृष्ण भावना भावित कार्यों को करते हुए सभी प्रकार के क्लेशों को सहने के लिए तैयार रहता है, वह दिव्य धाम में प्रवेश करने का वैद्य पत्र बन जाता है। वैध मतलब पूरा लीगल रूप से वो। औसत हाँ। कानून। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है, बहुत बार प्रभुपाद इसको बताते हैं। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाण भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग वपुर्भि विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय। क्या कहते हैं? ये फॉर्मूला अगर जीवन में हम लोग उतार लेते हैं, अपना लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम अगर जीवित हैं जैसे कैसे बताते हैं, जैसे अगर बच्चा अगर जीवित है पिता का, तो पिता का पूरे प्रॉपर्टी का हकदार हो जाता है लीगल रूप से। नहीं जैस है ना, उसके ऊपर से उसका जीवित होना जरूरी है, नहीं मर गया तो नहीं मिलेगा। वैसे ही क्या करें कि बहुत महत्वपूर्ण है हमको कृष्ण भावना, जो अमृत है कृष्ण भावना में हमको जीवित रहना है, भक्ति में जीवित रहना, भक्ति हमको करते रहना, ये छोड़ना नहीं, कृष्ण कॉन्शियस नहीं छोड़ना। अगर हम जीवित रहे तो निश्चित रूप से हम क्या है, लीगल रूप से वैध रूप से हम भगवत धाम, भगवान के प्रॉपर्टी के अधिकारी, जो वैकुंठ है, जो भगवान का वो प्रॉपर्टी है नहीं, उसका हम लोग अधिकारी हो जाएंगे। हाँ, हमारा हक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या कहते हैं कि तीन चीजें बताते हैं। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण, मतलब भगवान का नित्य निरंतर क्या, अनुकंपा का, कृपा का दर्शन करना, उनको देखना कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है ये क्या है, भगवान की कृपा का फल है, जो भी हमारे जीवन में हो रहा है। तो भगवान पे आश्रित रहना पूर्ण रूप से, भगवान के। और ये समझना कि जो दुख दिए है वो बहुत कम है। हाँ। हाँ, दूसरा, पहला तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाण, अनुकंपा का दर्शन करना, सुसमीक्षमाण, हर क्षण क्षण में पूरा पूरा
पूरा विश्वास से ये प्रभु का कृपा है आज जो मुझे अभी इस समय अवसर प्राप्त हुआ। सुख में दुख में सब समय घबराना नहीं। और जो भी दुख अगर हमारे जीवन में ऐसा आता है, लगता है सो काल दुख और सुख, सुख दुख कुछ है नहीं जीवन में, ठीक है। उस शरीर के स्तर पे है, मन मन जो है हमको ऐसा बताता है। लेकिन फिर भी अभी जब तक हम इस स्थिति में है, यहाँ पे हैं, दुख हमको दिखता है, बहुत ज्यादा दुख में है, तो उस समय व्यक्ति बहुत ही सुंदर ये फार्मूला बताते हैं। कह रहे हैं कि ये चेक की तरह, चेक चेक होता है ना, मान लीजिए करोड़ों का चेक आकर के आपको कोई देता है, और वो चेक को क्या किया आपने, उठा करके डस्टबिन में डाल दिया, तो किसी काम का है। और वही अगर आपने ले जा करके अपने अकाउंट बैंक में डाल दिया, तो आपके अकाउंट में कैश आ गया 1 करोड़। करोड़ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कह रहे जो घबरा जाता है दुखों में, दुख आया और जो है छटपटाने लगता है, चिल्लाने लगता है और उल्टा सीधा बोलने लगता है ऐसा, तो कह रहे वो चेक आया है, चेक आया, उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। और उसको कह रहे हैं कि कृपा, भगवान का कृपा समझ करके जो स्वीकार कर लेता है, अकाउंट में भजा लिया कैश। पैसा आया तो हाँ, थोड़ा सुख होता देखिए अकाउंट में इतना गंदा आपका है, वो गया ना। सुख आए तो डरना चाहिए, आपके हरे कृष्णा अकाउंट जी। से अच्छा जो है जा रहा है, और दुख वो जा रहा, निकल रहा है दुख ना, जितना तो आपको भोगोगे खुशी उतना होना कम। चाहिए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? ये दुख पाप का है ना फल, और सुख पुण्य। अच्छे पुण्य का। तो सुख मिल रहा है तो पुण्य आपके अकाउंट से जा रहा है, पैसा से निकल रहा है ना, आपके अकाउंट में ले आए, भोग के कुछ खाए, तो क्या है, आपके अकाउंट से पैसा जा रहा है ना, अच्छा पैसा जा रहा है। और खराब कुछ गंदा निकले तो खुशी होना चाहिए ना। तो दुख क्या है, पाप हमने किया वो आ रहा है। और उस समय में ऐसी भावना क्या, भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, और यही सत्य है, एवात्म आत्म विपाकम, मेरा ही है ये जो मैं दुख भोग रहा हूं, मेरे ये क्या और होगा। किसी का कमाई नहीं है। किसका कमाई है? मेरा तो। मेरा ही कमाई है। लेकिन जब तक हम भजन नहीं करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, ये हमको पता नहीं चलता है। हम दूसरे को थोपते रहते हैं, तुम्हारा गलती, दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाते रहते हैं। कुछ किसी का नहीं गलती, किसका है? मेरी कमाई है, वो मिल रही है मुझे, और किसी का, सबका अपना अपना अकाउंट चल रहा है। यहाँ पे जैसे अकाउंट है ना, ये टेम्पोररी है, ये शरीर के लिए है, लेकिन एक जो है अकाउंट आपके पास में परमानेंट है, किसी भी शरीर में चले जाए वो चलता रहता है, छोड़ता नहीं है। बता रहे थे महाराज जी एक बार की, जैसे ऐसा लगता है कि कोई शरीर से, पैसे से, धन से ऐसे जाता है बाहर, कहीं पे भी जाता है, यात्रा करता है, ऐसा नहीं। जैसे बाहर जाना है, विदेश जाना है, तो उसके साथ में उसका वीजा पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बिना नहीं, डॉक्यूमेंट के नहीं जा सकता है, एंट्री नहीं होगी, नहीं कैरी करता है। उसी तरह से हर एक व्यक्ति एक जन्म से दूसरे जन्म शरीर में जाता है, तो डॉक्यूमेंट उसका लिखा चिट्ठा जो है, उसका कर्म का लेखा जो का साथ में कैरी होता है। ऐसे नहीं जाता है, समझ रहे हैं? आपकी बुक साथ में ही रहती हाँ। अभी हमेशा बुक हमारे साथ में रहेगा देखो। तो उसके हिसाब से ये सब हमारा जो भी जीवन में हमको मिल रहा है, ये हमारा बिल्कुल, ये निश्चित रूप से विश्वास हो जाना चाहिए, और किसी का नहीं। ऐसा हो गया तो हमको बहुत जल्दी हम सुखी हो जाएंगे, ब्लेम गेम हमारा खत्म हो जाएगा, दूसरे के ऊपर हम जो ब्लेम लगाते हैं ना, ये हट जाएगा। हाँ, धीरे 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 हम लोग जो है वो गंदगी है ना, निंदा है, चुगली है, उससे भी हम लोग बाहर आ जाए। ठीक है। तो ये विश्वास रखना कि जो भी दुख है, ये किसके किसके कारण मिल रहा है, मेरे। उसका और कोई दूसरा कारण है, उसका कारण मात्र एक मैं हूं। और ऐसे दुख को, दुख आया, इसमें भी भगवान की कृपा का दर्शन करना, और तब तब क्या करना है, उसके बाद हृदय वाग वपुः भी विदधन नमस्ते, हृदय से है, वाणी से और पूरे शरीर से भगवान को धन्यवाद देना कि प्रभु आपकी बहुत बड़ी कृपा है। हाँ, तो दुख दिया।
इतना बड़ा मुझे संकट हो सकता था, कष्ट हो सकता था, और सत्य है, और आपने जो है मुझे बहुत थोड़ा छोटा कर करके एक दुख दे दिया। ऐसा करके अगर कोई व्यक्ति ऐसा जीवन निभाता है, जीवन में बस कष्ट हर क्षण आता ही रहता है संसार में, लेकिन उस समय में, हर समय ये परिस्थिति में प्रैक्टिकली वो अपनाने लगे जीवन में, तो कहते हैं जीवे तयो मुक्ति पदे सदाए। अगर सिर्फ ऐसे करते रहे जीवन, बता रहे हैं, उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से सिर्फ बच्चा अगर जीवित है ना, पिता के रहते बच्चा मर गया तो फिर कुछ भी नहीं ले पाएगा, नहीं, लेकिन सिर्फ अगर जीवित रह गया तो पूरा अकाउंट, पूरा प्रॉपर्टी उसके नाम से हो जाएगा, उसका लीगली हक है, नहीं, जितने भी है पिता का सब हक जो है उसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। तो वैसे ही व्यक्ति अब भगवत धाम वैकुंठ का वो अधिकारी, भगवान के जो है सब प्रॉपर्टी है उसका अधिकारी है। बहुत ही सुंदर ये श्लोक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें ये एक भक्ति का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगला स्मरण, स्मरण कोई पढ़िए। यदि कोई अपने मन में जिस तिस भांति कृष्ण से अपना निरंतर संबंध स्थापित करता है तो संबंध स्मरण कहलाता है। विष्णु पुराण में स्मरण के विषय में एक सुंदर उक्ति आई है। भगवान का स्मरण करने से सारे जीव सभी प्रकार से मंगल के पात्र बनते हैं। अतएव मैं उन भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहता हूँ जो अजन्मा का तथा नित्य है। पद्म पुराण में इस स्मरण की व्याख्या इस प्रकार की गई है। मैं भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई भी मृत्यु के समय या अपने जीवन काल में उनका स्मरण करता है वो सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। तो उसी तरह से कह रहे हैं स्मरण। स्मरण ये क्या है? नवदा भक्ति में बताते हैं ना, पहला, हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण से ना, स्मरण। तो हम लोगों ने भी देखा था कि जो दो मुख्य जो नियम है, विधि और निषेध है, क्या है? इम्पोर्टेंट है, आएगा क्लास एग्जाम में 3 बार में कई विधि बार। मतलब, विधि मतलब हमेशा याद रखना, याद करना, हाँ, बहुत सुंदर बात है। क्या है? याद रखना हमेशा। हाँ, और निषेध मतलब कभी नहीं भूलना। हाँ, सततम, विष्णु और स्मरण। हाँ, सतत स्मरण करना भगवान को, और विस्मर्तव्यो न जात, कभी भी भूलना नहीं। यही सब जो भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, जितना भी विधि 64, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्मरण। इसलिए अब स्मरण का के ऊपर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? जो कीर्तन करेंगे और जो श्रवण करेंगे उसी का स्मरण होता है? जो दिन भर बात करेंगे ना वही चलेगा दिमाग में। स्मरण किसका होगा? जो बोलेंगे, जो सुनेंगे, तो उसका फल क्या है? स्मरण में आए। इसलिए कह रहे हैं कि उल्टा सीधा बात मत करो, कीर्तन मत करो, अच्छा कीर्तन करो। किसका कीर्तन करो? विष्णु का। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का, उल्टा सीधा नहीं। तो उनका करेंगे तो हमारा क्या होगा? स्मरण विष्णु का होगा। स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे अभी आगे बताएंगे ध्यान। तो ये स्मरण क्या है? कह रहे हैं कि स्मरण जैसे जैसे तैसे, जैसे हम चल रहे हैं, खाते पीते चलते ऑफिस जाते, ऐसे स्मरण हो गया, जो भी हम लोग सुना पढ़ा ऐसा है। इसको क्या कहते हैं? स्मरण। आगे अब इसका इसका थोड़ा कुछ विष्णु पुराण से इसके बारे में बताते हैं, और पद्म पुराण से जो है वो एक वो दे रहे हैं। यथा कथम चिन्ह मनसा संबंध स्मृति उच्यते। स्मृति को बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अगर मन जो है, मन का संबंध है कृष्ण से हो जाता है, हाँ, याद कर लेता है, तो उसको क्या कहते हैं? स्मरण कहते हैं। स्मरण का परिभाषा बताते हैं। स्मृत और विष्णु पुराण से वो देते हैं, स्मृते सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते पुरुषम तम अजम नित्यम। भगवान को जो है, कौन कौन है? वो अजम है, नित्य है। व्रजामि शरणम हरे। भगवान कैसे हैं?
वो अजन्मा है। और क्या है? नित्य है। ऐसे हरि का जो है मैं क्या करना चाहता हूँ, स्मरण करना चाहता हूँ, जिससे क्या होता है, सकल कल्याण। स्मृति, सिर्फ स्मृति करने से, सिर्फ उनको याद करने से सकल कल्याण भाजनम यत्र जायते। हम्म सब 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 प्रकार का, सब उसका मंगल हो जाता है, मात्र एक भगवान का स्मरण करने। कितना सुंदर है। खाली याद हम्म। वो भी नहीं। और करें यथा च पद्म पुराण से, प्रयाणे च अप्रयाणे च यन्नाम स्मरताम नृणाम सद्यो नश्यति पापौघो नमस्तस्मै चिदात्मने। कह रहे कि प्रयाणे, प्रयाणे मतलब अंत समय में। प्रयाण काल हमने पढ़ा भगवत गीता में, कहते हैं ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ना प्रयाण काल में मतलब मृत्यु के समय में, या फिर जीवित समय, च अप्रयाण, या फिर जीवित समय है, जिंदा है तब, या मृत्यु के समय, किसी भी समय। यन नाम स्मरताम नृणाम, अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण कर लेता है तो कहते हैं सद्यो नश्यति पापौ, जितना भी पाप है उसका तो सब सद्यो नश्यति, तुरंत नाश हो जाता है उसका, सब खत्म हो जाता। तो करें कि ऐसे नमस् तस्मै चिदात्मने, ऐसे मैं भगवान को क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसके ऊपर सिद्धांत भी है। क्या सिद्धांत है? अच्छा, ये सिद्धांत जो भगवान बता रहे हैं, कभी सोचा है कि क्यों क्यों ऐसा कहते हैं, अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम है? जो जिस परिस्थिति में भगवान को हाँ उस समय में जैसे याद हाँ करता है, हाँ जैसे उसकी हाँ उनकी हाँ चेतना होती है। हाँ, हो जाता है। और कह रहे हैं कि अंत काले च मामे व स्मर, वो कह रहे हैं कि मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, हाँ, जो मुझे याद करता है तो फिर क्या करता है, मेरे पास मेरे पास में आता है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? सोचा है कभी? वो प्रभु जी, वो कैटरपिलर का एग्जाम्पल नहीं दिया था? नहीं बदल जाते। कैटरपिलर बटरफ्लाई में बदल जाता है। हाँ। तो कह रहे हैं, देखिए, कह रहे कि जीवित है व्यक्ति तो भी नाम लेता है तो भी पाप खत्म हो जाते हैं। अच्छा है, मरने वाला है तो भी नाम लिया, पाप खत्म हो जाता है। ठीक है। तो जीवित जब हम नाम ले रहे हैं तो फिर दुख क्यों होता है? पाप जब खत्म हो जाएगा, पाप के कारण से तो दुख हो रहा है, दुख नहीं मिला जी, नहीं। तो जिंदा है तो होता क्या, फिर से पाप बन जाता है, फिर से करता है ना पाप। लेकिन मरते समय नाम ले लिया तो फिर अब पाप नहीं बनेगा, नहीं। सब पाप खत्म हो गया है। तो इसलिए अब क्या, हम भगवत धाम जाने के अधिकारी। इसलिए मुख्य चीज क्या है, हमको अंत समय में भगवान का नाम है। हमारा चेतना भी वैसा होना चाहिए। वो प्रैक्टिस करने से आएगा, अंत समय मतलब ऐसे नाम ले। एग्जाम में पास होना तो लास्ट डे जरूर पढ़ना है। बिल्कुल। साल भर पढ़ा फायदा नहीं। पूरा प्रैक्टिस करेंगे तो भी हम, तो ही हमको याद आ सकता है। जब तक प्रेम नहीं हुआ ये नाम काम नहीं आएगा। ये देखिए, सीधा सा बात बता देता हूँ, एक बात समझने वाली है। ये नाम अभी हम लोग कर रहे हैं। सही बताऊं तो मजाक में ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए, सीरियस हो जाना चाहिए हम लोगों को। जो नए लोग हैं उसके लिए ठीक है, लेकिन भक्ति में जो काफी समय से हैं, नाम को ऐसे मजाक में नहीं ले, टाइम पास के लिए नहीं ले, ऐसे नाम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ऐसा बहुत बेकार है। जीवन ऐसा, कितना जीवन निकल जाएगा, कुछ भी नहीं हासिल होगा। बैठ करके सावधानी से, शांति से, हृदय से भगवान का नाम करुणा से नहीं लेंगे, बहुत, फिर अपने से साथ हम बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। बहुत रोना है ऐसे, रोज उनके साथ में बैठ करके, तो प्रभु की, भगवान के गुरु की कृपा से एक दिन होगी, खुश हो जाएंगे, तो तब हमारा उसके नाम के अंदर रुचि आ जाएगा, नाम हमको प्रकाशित कर देंगे, रिवील कर देंगे। और तब जब हमारा उनके साथ ऐसा संबंध हो जाएगा, तब जो वो संबंध बनाना है, हमको स्थापित करना है, प्रेम जब तक हमारा नहीं हुआ
तो हमको पक्का है फिर से निश्चित रूप से इस बार फिर भौतिक जगत में आना पड़ेगा, निश्चित है। इसलिए मौका मिला है, टाइम पास नहीं करना है। कह रहे हैं ना महाराज, कहते हैं कौन महाराज बोल रहे थे, अरे 2 घंटा बर्बाद तो करता ही जाता ही नहीं, वैसे बात करो चाहे ऐसे करो, तो क्यों नहीं सावधानी से करो, उसका पूरा फल मिल जाएगा। 2 घंटा तो जा ही रहा है ना, बेकार जा रहा है, उस समय कुछ कर रहे हैं क्या? तो उस समय पूरा लाभ ले लो ना, उसका 100% लाभ लो, पूरा जोर लगा दो 2 घंटा। और इस तरह से जब देखेंगे ऐसा प्रयास कर रहा है बच्चा, तो ऐसे आचार्यों की कृपा हो जाती है, कृष्ण की कृपा होती है कि हाँ ऐसा मेहनत कर रहा है। बहुत जल्दी नहीं तो ऐसा प्रयास करने पे बहुत साल लग जाते हैं नाम को सुनने में। ऐसा लगता है कि नाम सुन रहे, नाम नहीं सुनाई देता है, नहीं सुनता है, ऐसा लगता है भ्रम है। ऐसा अगर रिगरस प्रैक्टिस कर रहा है सालों साल, 8 साल 10 साल 12 साल, तो जा करके अब शुरू होता है नाम सुनना, एक नाम सुनना। ऐसा लगता है कि हम 16 माला कर रहे हैं, एक भी नाम नहीं सुनाई देता है। नाम सुनाई लगने लगेगा ना, उस जादू हो जाता है उसका, जादू हो जाएगा, पूरा काया पलट हो जाएगा, परिवर्तन कर देगा, इतना उसके अंदर पावर। और फिर जब नाम सुनने लग गया एक नाम, उसके बाद जीवन सफल समझिए बहुत जल्दी है, फिर देर नहीं है। हम उस स्थिति में, हाँ फिर 1 से 2, 2 से ऐसा एक जो है मंत्र, फिर एक माला, और फिर ऐसे फिर अब वो बढ़ता ही जाएगा। बस सावधानी बरतना है, कहीं अपराध न बन जाए, बस इस रास्ते में एक बाधक है तो मात्र अपराध, उससे बचा लिए फिर भक्ति में हमको आगे ही बढ़ना। तो बहुत ध्यान से जब माला करें नाम, बहुत हमको अच्छे से सावधानी से लेना है, बिना डिस्टरबेंस। पहले ऐसा अच्छे से प्रे करना है आचार्य के चरणों में, और तब नाम ले। ये हमको जीते जी जब तक ये कृष्ण के प्रति हमारा इस प्रेम नहीं स्थापित होता है, तो फिर हमको आना पड़ेगा। मूल चीज है प्रेम। वही अंत समय में जिससे जो हमको सबसे अच्छा लगता है, जिससे हमको प्रेम है, उसी की स्मृति होगी। बोले अंत समय में स्मृति न हो और सिर्फ नाम ले ले तो नहीं नहीं, नाम नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते। नहीं ले सकते हैं। स्मृति ये इंटरनल प्रोसेस है। ऐसा लोग बोलते हैं कोमा में गया, तो कोमा में बोल तो नहीं सकता, लेकिन माइंड तो हमेशा चल रहा है उसका, समझ में आ रहा है, वो एक्टिव रहता है, हमेशा चल ही रहा है ना, जो जीवन में है। हाँ वो कुछ नहीं, सब कुछ शिथिल हो जाएगा, इंद्रिय सब कुछ चला जाता है, इंटेलिजेंस कुछ भी नहीं काम करता है। लेकिन जो उसने जो हृदय से किया है जीवन भर, वो उस समय चलेगा उसके दिमाग। ठीक है, तो ये मुख्य चीज है, इसको याद रखना है कि हमको देखा है। हरे कृष्णा। अब ध्यान ध्यान पढ़िए कोई ऑनलाइन से। प्रभु जी, अगर गुरु को याद किए तो? हाँ, गुरु गुरु को याद किए तो भी गुरु गुरु अलग नहीं माता जी ना, गुरु तो भगवान के दाम में ही रहते हैं, गुरु भगवान से अलग नहीं है ऐसा। तो जब उनको प्रभुपा जी से भी ऐसे प्रश्न किए लोग कि प्रभुपा जी हम तो भगवान को देखे नहीं, हमको प्रेम नहीं, हम आपको जानते हैं, हम अगर आपको याद आ गए मृत्यु समय तो क्या हो? बोलो कोई बात नहीं, जहां मैं रहूंगा वहां पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो गुरु को याद करना कुछ भी प्रॉब्लम, बहुत सुंदर बात है गुरु का, गुरु याद आ जाए तो इससे अद्भुत चीज क्या है। तो हम भगवत धाम हो जाएंगे। गुरु माला के पहले गुरु का मंत्र करना चाहिए, गुरु का आचार्य से प्रार्थना करना, हृदय से प्रार्थना, वही एक होप है, वही एक होप है। हमारा प्रयास से कुछ नहीं होगा, ये पहले हमने सीख लिया, पढ़ा था ना, कृत्य, हाँ कृति साध्या भवेत साध्य भाव। हाँ, सिर्फ कृति से ये नहीं होने वाला है, सिर्फ हम जो कर रहे हैं ये एक प्रोसेस है, हेल्प होगा, लेकिन हमको पूरा पूरा गुरु आचार्य और भगवान के कृपा के ऊपर आश्रित रहना, उनका कृपा होगा तभी एक्सेस मिलेगा, प्रोसेस एक्टिव होगा, अदरवाइज नहीं। तो हमको करना है, प्रयास तो दिखाना तो है कि हाँ नहीं लगे हुए हैं, उनको लगना चाहिए किसी से लगा हुआ है, कर रहा है, अरे ठीक है एक दिन कृपा हो जाएगा उनके ऊपर, जिस दिन हो जाएगा हमारा जीवन सब।
प्रभु तो ये भानु महाराज से भी पूछे थे प्रभु। हाँ से यही प्रश्न भानु महाराज से भी पूछा था, तो भानु महाराज भी यही उत्तर दिए। वो बोल रहे थे कि यम यम वापि स्मरण भावम, जो भी सुन रहा है। सो गुरु महाराज, अभी आपका गुरु महाराज जो सुरचल वर्ल्ड में है, तो आप भी सुरचल वर्ल्ड जाएंगे। सही बात। सही बात, वो गुरु ऐसा होना चाहिए। हाँ वो इसलिए ध्यान से गुरु पहले चुनना है। गुरु साधारण नहीं है। जब हम जाते हैं भगवत धाम में, तो वहां पे कौन रहता है? जो हमको एंट्री कराता है, जो हमको रिसीव करता है, रिसेप्शन फर्स्ट जो है, हमको गुरु आते हैं, वही इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेके जाते हैं, एंट्री कराते और गुरु अगर यहाँ और शिष्य चला हैं। जाएगा, यही तो पता नहीं है हमको। इतने कितने गुरु महाराज के डिसाइपल सब पूजा करते हैं, सब जगह एक साथ कृष्ण के साथ टेम्पल में आते हैं, कितने सारे लोग पूजा करते हैं। सब लोग आकर के अपने हृदय की बात बताते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, रुको 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 अभी इंगेज चल रहा है। कौन? सबको रिप्लाई देते हैं ना। ऐसा ही होता है, वो मैनिफेस्ट करता है गुरु। ऐसा देखना नहीं, इसलिए साधारण ऐसा शरीर नहीं देखो यहाँ पे है तो आगे नहीं जा पाएंगे। वहां पे है, और जो जो डिसाइपल जहां जहां पूजा कर रहे हैं, सब जगह पे वो रिस्पॉन्स जाता है। वही है साक्षात, समझ रहे हैं? वो वहां पे है और ट्रांसफर कर सकते जैसे अपने। सब गोपी से भगवान नाच रहे हैं, और लेकिन वहाँ को है? हर रथ के आगे नाच रहे हैं। और ऐसे सात सात जगह पे, सात जगह, अब यही पे लाइव सब लोग बोल रहे हैं हमारे साथ सच चलिए है। सब लोग सोच कृष्ण है ना, द्वारका में नारद जी घूम रहे, देख रहे हैं शादी हो रहा है, इतने सारे, इतने हजार हैं, इतने हजार वो है, कृष्ण है। सभी मेल हैं? सब और सब 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 जो सब रानियां हैं, और सब जगह वो है, यशोदा देवकी, और जो है वसुदेव जी, सब जगह पे। समझ आ रहा है? बहुत ही समझ, जब समझ में आएगा इस तरह से क्या होता है, धीरे धीरे हमको विश्वास होता है। अच्छा, तब धीरे धीरे हमारा ये, अभी हम लोग शरीर में है ना, शरीर की तरह समझते हैं ना, तो मुश्किल होता है समझना। जैसे जैसे भजन करेंगे, शुद्धिकरण होगा, तो हम सूक्ष्म चीजों को पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, ये जाएगा। इसलिए गुरु को ऐसा नहीं समझना, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो सीधे वहां से आया है लेके जाने के लिए। वहाँ भी है यहाँ। हाँ, कई बार आया, कई बार स्टोरी आया है, सुनना चाहिए। कई बार जो भक्त वहां पे है, और जो है मरने वाला है, भक्ति श्याम सरस्वती ठाकुर का ऐसा, वो छोड़ दिया, भक्त छोड़ दिया है, वो मांस खाना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ, बहुत अच्छा भक्त है, छोड़ दिया सब ऐसा, और मरने वाला है, वहां पे गए, वो उसका हॉस्पिटल में मरने वाला है, मरने वाला है, वहां पे दर्शन मिलते दिखते हैं। बोले, फिर बोलता है माफ कर दीजिए गुरु महाराज, मुझसे गलती हो गया, ऐसा किया, अभी नहीं गलती हो गई। बोल ठीक है, अभी जाओ, अभी वापस आगे से अच्छे से करो। अब वहां पे आए भक्ति सेठ, वहां पे यमराज जी के पास में, वहां पे है, वहां तक चला गया। दंड है, किसका शिष्य हो बताए? भक्ति, अच्छा उनका हो, ऐसा नाम है हर जगह पे इन लोगों का, साधारण नाम चलता है। अरे हम लोग इतने भाग्यशाली है। ये सब सत्य है, सिर्फ ऐसा घटना नहीं है, सुनने का कहानी नहीं है। जैसे एक बताया भी था कि एक हॉस्पिटल में कोई कोमा में था, फिर हाँ, वो काफी दिन तक कोमा में रहे। हाँ, तो जैसे ही फिर सडन से एक दिन उठ गए, बोले प्रभुपाद हाँ, पर आते हैं। डन हिल टाइम। हाँ, नहीं, यहाँ तक नहीं प्रभु जी। गुरु महाराज का भी एक स्टोरी है। एक उनका कोई भक्त, वो शिष्य बन गया था, बनने वाला था, तो उसका एक्सीडेंट हुआ था बाइक में जाके। तो यमराज पकड़ के लेके आते यमदूत। तो वहां पर गुरु महाराज उसको आकाश में दिखते हैं और रोकते हैं, एकदम जोर से आवाज बोलते हैं, एकदम एक बुलंद शरीर का कोई दिखता है, फिर दिखता है कि गुरु महाराज, तो वहां पर रुकते हैं। तो यहाँ पर होते हुए भी वहां पर है। सब सत्य है। अभी भी आते हैं लोग, मिलते हैं कितना। अभी तो आप मैसेज भेजते हैं उनका। अभी कौन सा महाराज है फिर? गौर गोविंद स्वामी महाराज का। गवर्नमेंट ने ये अभी अपने भक्ति धीर भक्ति धीर दामोदर। धीरे दामोदर। गुरु हाँ महाराज के बारे में भी बताया था। गुरु महाराज जो अभी लास्ट कोमा में थे, वहां पे भी बोल रहे हैं, देख रहे हैं दिव्य लोक उनके जग प्रकट हो गया है पूरा। हाँ, वहां पे है, और जो है वहां पे आ रहे हैं गुरु महाराज, प्रभुपाद जी जो है पकड़ करके गुरु महाराज को हाथ लेकर के जा रहे हैं भक्ति श्याम सेठ अपने गुरु महाराज के पास। देखिए इतना अच्छा सेवा कर रहा है, बहुत प्रसन्न हो गया गुरु महाराज का। पूरा करके हमारा पूरा शरीर कंपन हो रहा था, कांप रहा था, देख कर बहुत आनंद आ रहा था। ऐसा उनको, मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी कि प्रभुपाद मुझे ले जाकर के ऐसा इंट्रोड्यूस करें उनके पास में, और बुला रहे हैं उनको लेके जाने के लिए। वो इसके लिए रुके नहीं, बहुत सारा आपका मुझे आगे करना है, इसलिए।
ठीक है, ध्यान पढ़िए फिर। मैं पढ़ूं प्रभु? हरे कृष्णा। हाँ, ध्यान। ध्यान करने का अर्थ है भगवान के स्वरूप, गुण, कर्म तथा उनकी सेवा के विषय में मन में सोचना। ध्यान का अर्थ निराकार या शून्य चिंतन नहीं होता। वैदिक साहित्य के अनुसार ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता है। नरसिंह पुराण में भगवान के स्वरूप के ध्यान के बारे में कहा गया है। भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया है एवं भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया है। ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फल से छूट जा सकता है। विष्णु धर्म में भगवान के दिव्य गुणों के ध्यान के बारे में कहा गया है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाने के बाद वे भगवत धाम में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में, समस्त पाप फलों से मुक्त हुए बिना भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता। भगवान के रूप, गुण, लीलाओं आदि का स्मरण करने मात्र से पाप फलों से बचा जा सकता है। पद्म पुराण में भगवान के कार्यकलापों के स्मरण के विषय में एक कथन आता है। जो व्यक्ति भगवान की मधुर लीलाओं तथा अद्भुत कार्यकलापों के ध्यान में सदैव निमग्न रहता है, वह सारे भौतिक कलमों से निश्चित रूप से छूट जाता है। कुछ पुराणों में साक्ष्य हाँ, रुक जाए मतलब। अब इसमें ध्यान के बारे में बता रहे हैं कि भगवान का ध्यान, जैसे हम लोग कीर्तन को देखे थे, श्रवण को देखे थे, वैसे ही ध्यान को भी बोल रहे हैं 3 प्रकार से। भगवान के रूप के ऊपर ध्यान करना, गुण के ऊपर और उनकी लीलाओं के ऊपर। कह रहे कि ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि हम जो है शून्य के ऊपर या निराकार के ऊपर ऐसे चिंतन करें। ध्यान किसके ऊपर होना चाहिए? भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला, उसके ऊपर। ये क्या है? ये ध्यान है, वो ध्यान नहीं है। हाँ, कुछ किसी के ऊपर हम जो है ध्यान लगा दिए वो ध्यान है। ऐसा नहीं है, समझ आ रहा ना? है ध्यान क्या है? जब कृष्ण के रूप के ऊपर है उनका गुण है, ठीक है, उनका लीला लीला है, उसके ऊपर जब मतलब हम ध्यान लगाते हैं, हाँ, मन हमारा उनके ऊपर जब लगता है, उसी को ध्यान करते हैं। और किसी भी चीज के ऊपर भी हम चिंतन करते हैं ना, है, ध्यान लगाते हैं, वो ध्यान नहीं है। या फिर निराकार के ऊपर जो है चिंतन करते हैं, वो नहीं है ध्यान। है क्लियर बता रहे हैं। वैदिक साहित्य के अनुसार ध्यान सदा विष्णु के स्वरूप का ही किया जाता है। भगवान का जो रूप है विष्णु का, उसी को ही ध्यान करते। ठीक है। अब नरसिंह पुराण से एक बता रहे हैं कि भगवान के चरण कमलों पर ध्यान एकाग्र करने को दिव्य माना गया है। अगर भगवान के चरण कमलों के ऊपर अगर ध्यान होता है, ध्यान करता है, तो ये बहुत दिव्य है, वो साधारण नहीं है। और इस तरह से भौतिक सुख दुख के अनुभव से परे स्वीकार किया गया है। ऐसे ध्यान से दुराचारी भी अपने जीवन के पाप कर्मों के फल से छूट सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर बहुत सारा उसका पाप कर्म बना हुआ है जीवन में, और वो भी व्यक्ति अगर भगवान का ध्यान करता है, तो सब पाप से, कहने पापिनोपि प्रसंगे न विहितम सुहितम परम। भगवत चरण द्वंद्व ध्यानम निर्द्वंद्वम ईरितम पापिनोपि प्रसंगे न विहितम सुहितम परम। बहुत सारा पाप हुआ है, पाप का ढेर लगा हुआ है, लेकिन इस तरह से अगर वो भगवान का ध्यान करता है, भगवान के चरणों का ध्यान करता है, तो पापों से पूरा मुक्त हो जाएगा, सिर्फ भगवान के चरणों का ध्यान करने से। और कर्म विष्णु धर्म से एक बताते हैं, ये कुर्वन्ति सदा भक्त्या गुणानुस्मरणम हरे। पहला बताया रूप का ध्यान, फिर उसके बाद अब गुण का, विष्णु धर्म से बता रहे हैं गुण का ध्यान है। ये कुर्वन्ति सदा भक्त्या गुणानुस्मरणम हरे प्रक्षीण कलुषौघास्ते प्रविशन्ति हरे पदम।
करें कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में निरंतर तल्लीन रहते हैं और भगवान के दिव्य गुणों का स्मरण करते हैं, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं और शुद्ध हो जाने के बाद वे भगवत धाम में प्रविष्ट होने के अधिकारी बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए बता रहे हैं दूसरे शब्दों में, समस्त पाप फलों से मुक्त हुए बिना भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हुआ जा सकता है, नहीं हो सकता है। इसलिए अंतकाल में अगर नाम लिया, भगवान का स्मरण किया, तो क्या होगा? सब पाप से मुक्त हो जाएगा, तो अब जाने का अधिकारी हो जाएगा। ठीक है। मतलब भगवान का नाम लेने से हाँ, तो भगवान के रूप गुण लीला आदि का स्मरण करने मात्र से सब पाप से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। स्मरण और ध्यान एक ही है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है स्मरण में और ध्यान में। स्मरण, ध्यान भी स्मरण ही है, ध्यान में भी हम स्मरण ही करते हैं, लेकिन एक जो पहले स्मरण हमने पढ़ा वो ये न के न ऐसे करें, उसका परिभाषा देते हैं क्या? यथा कथम चिन्ह मनसा संबंध स्मृति उच्यते। किसी भी तरह से मन कांटेक्ट में आ गया, भगवान का स्मरण हो गया, तो उसको क्या कर दिए? इसको स्मरण कर दिए। किसी भी तरह से चल रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे। लेकिन ध्यान ऐसा नहीं है। ध्यान में स्मरण में फुल एब्जॉर्प्शन हो जाता है और भगवान का स्मरण लंबे समय तक बना रहता है। समझ आ रहा है? ऐसे चल रहे, कभी ऐसा भगवान का नाम याद है, कुछ हम नाम ले लिया, कुछ उनका लीला ऐसा चलते हैं, तो वो स्मरण हो गया। लेकिन एक प्लान, फोकस, ऑब्जर्व, फुल ऑब्जर्व होकर के है लंबे समय तक, वो बता रहे हैं प्रभुपाद जी। है वो एकाग्र भगवान के चरणों पे, भगवान के रूप पे, भगवान के जो है गुण है उनके ऊपर क्या एकाग्र, पूरा एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, तो उसको क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। फोकस 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 स्मरण ध्यान। अब जो है, अब एक उससे बता रहे हैं, बहुत सुंदर है। अब जो कोई आगे पढ़ेंगे आप लोग उसको, नेक्स्ट बता रहे हैं इसका, भगवान के सेवा, सेवा का ध्यान। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण से मैं क्लास में पढ़ता हूँ। बता रहे हैं, आ जाओ। बहुत सुंदर है। आप लोग बहुत ध्यान से इसको सुनिए। कुछ बॉम्बे में भी एकादशी आ जाएगी। वहाँ वहाँ का एक बार थोड़ा वो चेक कर लेते हैं ना, वो उनको बोले ना ऐप से तो, हाँ बॉम्बे ऐप, क्योंकि और जगह पे मैं देखा यूपी में कल है, तो हो सकता है यूपी में मैं देखा। का कोई ऐप नहीं है। इस्कॉन का ऐप है ना, उनको बोले ना इस्कॉन का, वो वैष्णव इस्कॉन इस्कॉन का है ना, एकादशी का, उसको बोलिए उनको एक बार वहां से डाउनलोड करके चेक करने के लिए, या फिर लोकल वहां पे कोई हो तो उनसे पूछे बात करें। अभी क्या कर रहे हैं कि अरे कुछ पुराणों में साक्ष्य प्राप्त है क्या, कि यदि कोई भक्ति कार्यों का केवल ध्यान करता है, हाँ सिर्फ उसका ध्यान कर लिया, भक्ति जो भक्ति करते हैं ना, तो उसे वांछित फल प्राप्त हो जाता है और उसे साक्षात भगवान का दर्शन होता है। समझ में आ रही बात? जैसे कोई एक व्यक्ति भगवान का अर्चना करता है, आके पुजारी कर रहा है, और सिर्फ कोई व्यक्ति सिर्फ मन में वैसा सोच लिया, तो वो सेम फल प्राप्त हो जाएगा जो पुजारी कर रहा है ऐसा, और सिर्फ किसी ने जो है सिर्फ मन में ऐसा सिर्फ उसका ध्यान कर लिया, तो उसको सेम फल, और कर रहे हैं उतना ही नहीं, उसे साक्षात भगवान का दर्शन भी प्राप्त होता है। अब इसके लिए एक प्रमाण दे रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण से, कोई पढ़िए इसको, बहुत सुंदर ये एक कथा है, बहुत इंस्पायरिंग है। पढ़े। इस संबंध में ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है कि दक्षिण भारत के
प्रतिष्ठानपुर नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो संपन्न नहीं था, किंतु तो भी वह यह सोचकर आत्मतुष्ट रहता था कि उसके विगत कर्मों से एवं कृष्ण की इच्छा से उसे पर्याप्त धन एवं ऐश्वर्य प्राप्त नहीं हुआ। अतः वह अपनी विपन्न अवस्था पर तनिक भी दुखी नहीं था और अत्यंत शांतिपूर्वक जीवन बिताता था। वह अत्यंत विशाल हृदय था और कभी कभी सिद्ध महापुरुषों के भाषण सुनने जाया करता था। एक ऐसी ही सभा में जब वो वैष्णव कार्यों के विषय में श्रद्धापूर्वक सुन रहा था तो उसे बताया गया कि ये कार्य ध्यान द्वारा भी संपन्न किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति शरीर से वैष्णव कार्य वास्तव में संपन्न नहीं कर सकता तो वह उनका ध्यान करके वैसा ही फल पा सकता है। चूंकि वह ब्राह्मण आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं था, अतएव उसने मन द्वारा राजसी ढंग से भक्ति कार्य करने का निश्चय किया और यह कार्य इस प्रकार प्रारंभ किया। वह कभी गोदावरी नदी में स्नान करता। समझ में आ रहा है? हाँ, वो मन में सोच। तो प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण था जो कि बहुत क्या था, विपन्न, वो गरीब। गरीब था, उसके पास धन नहीं था। ये भी बात याद रखना चाहिए, ये जो बता रहे हैं इससे, कि जिसके पास में ये सामर्थ्य है उसको कोशिश करना चाहिए कि उसके हिसाब से प्रत्यक्ष करे, लेकिन जिसके पास में वैसा साधन नहीं है तो उसके लिए भी ये एक ऑप्शन है, वो कर सकता है, ध्यान के द्वारा कर सकता है भगवान। तो उसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, सेम फल मिलेगा, ठीक ना। तो उसके मन में बहुत इच्छा थी भगवान को ऐसा अच्छा से सेवा करने के लिए, उनका पूजा करने के लिए ऐसा, लेकिन उसके पास में सब सुविधा नहीं था। बहुत सोचता रहता था। एक दिन वो ऐसे ही सत्संग में गया, जाता था सत्संग में गया और सुन लिया। क्या वहां पे सुनने को मिला कि ऐसा नहीं है, ध्यान में भी जैसे लोग भक्ति कर रहे हैं उस तरह से आप भक्ति का पूरा अंग जो है आप कर सकते हैं और सेम फल प्राप्त। बहुत खुश हो गया। बहुत अच्छा, ठीक है। और आया घर, आने के बाद उसने निश्चय किया कि अब मैं ऐसे ही इसको मैं आकर के करूंगा। उसके मन में बहुत दिन से ये इच्छा थी। आया और उसके बाद स्टार्ट किया, बोली पढ़िए आगे। अतएव उसने मन द्वारा राजसी ढंग से भक्ति कार्य करने का निश्चय किया और उसने यह कार्य इस प्रकार प्रारंभ किया। वह कभी गोदावरी नदी में स्नान करता और स्नान करने के बाद नदी के किनारे एकांत स्थान में बैठकर प्राणायाम के योगाभ्यास या श्वास साधने के सामान्य अभ्यास द्वारा अपने मन को एकाग्र करता। ये प्राणायाम या श्वास साधने के अभ्यास किसी विषय पर मन को यंत्रवत स्थिर करने के लिए है। श्वास क्रियाएं और योग आसन करने का फल भी यही है। पहले के युगों में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी भगवान के स्मरण में मन को स्थिर करना जानता था और इसलिए वह ब्राह्मण भी इसे करता था। जब वह मन में भगवान के स्वरूप को स्थिर कर चुका तो उसने ध्यान में यह कल्पना करनी शुरू की कि वह अपने भगवान को कीमती वस्त्र, आभूषण, मुकुट तथा अन्य साज सामग्री से सजा रहा है। तब वह भगवान के समक्ष नतमस्तक होकर सादर नमस्कार करता है। वस्त्र पहनाने के बाद वह यह कल्पना करने लगा कि वह मंदिर को भली भांति साफ कर रहा है। मंदिर की सफाई के बाद वह सोचने लगा कि उसके पास अनेक सोने तथा चांदी के पात्र हैं जिन्हें वह नदी से पवित्र जल से भरकर लाने के लिए जा रहा है। इस तरह वह न केवल गोदावरी से जल एकत्र करता अपितु गंगा, यमुना, नर्मदा तथा कावेरी से भी जल ले आता है। सामान्यतः भगवान की पूजा करते समय वैष्णव जन मंत्रोच्चार द्वारा इन नदियों का जल एकत्र करते हैं। यह ब्राह्मण बिना किसी मंत्रोच्चार के ही यह कल्पना करता कि वह सोने तथा चांदी के पात्रों में इन सारी नदियों का जल एकत्र कर रहा है। तब वह पूजा की सारी सामग्री, फूल, फल, अगरू तथा चंदन एकत्र करता। वह इन वस्तुओं को अर्च विग्रह के समक्ष रखने के लिए एकत्र करता। तब वह जल, फूल तथा सारे सुगंधित द्रव्य अर्चा विग्रह को अच्छी प्रकार से अर्पित करता, जिससे वे तुष्ट हो जाते। तब वह आरती करता और इन सारे कार्यों को सही पूजा विधि से पूरा करता। ठीक है, आगे बढ़ो। तो क्या करे इस तरह से वो गोदावरी नदी में स्नान करते, स्नान के बाद ना मन को ध्यान करते, बढ़िया योगासन
श्वास। हाँ प्राणायाम इस तरह से, इससे बहुत हेल्प होता है, माइंड बहुत जल्दी वो हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। और पहले बता रहे प्रभुपाद जी कि पहले साधारण लोगों को भी ये सब पता था, अभी हम लोग उसके लिए भी पैसे देने पड़ते। मन पता नहीं कैसे स्थिर करना है, ये भी मुश्किल है, हैं? तो इस तरह से वो करके, वो ब्राह्मण है और इस तरह से वो करके योगासन करके और क्या कर रहे थे, भगवान के ऊपर ऐसा ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान में, हाँ ध्यान में अब पूरा सेटअप बना है मंदिर। हाँ मंदिर का सेटअप बना बढ़िया, हाँ मार्बल तो दे दिया है, मार्बल नहीं हीरे जवाहरात लगा कर। अब फ्री का है भी क्या, पैसा लगना है क्या? अब उसमें कोई कंजूसी नहीं, कोई इतना दिव्य व्यवस्था है। टॉप टू टॉप। भगवान को ऐसे पूरा सुंदर जो है हीरे जवाहरात से ऐसा पूरा बनाया, और मन में ही आकृति बनाया, भगवान को सजाया, हाँ का विग्रह। 8 प्रकार से ऐसे जो जो प्रामाणिक है बनाया जा सकता है भगवान का विग्रह। क्या क्या है? रेती है ना, एक एक तो मिट्टी, मिट्टी से बनाते हैं, देखा है ना, मिट्टी को भगवान मूर्ति बनाते हैं ना, मिट्टी हो गया। फिर लकड़ी। रत, हाँ लकड़ी, लकड़ी से जगन्नाथ जी, हाँ दारू, अष्टधातु। दारू अष्ट धातु, हाँ रेती है ना बालू, उससे। फिर उसके बाद पत्थर जो मार्बल। मार्बल, उसके बाद धातु अलग अलग जो है, पीतल से। हाँ पीतल है, धातु पंच धातु अष्ट धातु, वो हीरा, हीरा जो है ना ये, डायमंड। हाँ जेवर, उससे उससे बनाते हैं। और पेंटिंग, पेंटिंग क्या ना, वो जो जो फोटो, चित्र। हाँ चित्र, वो साक्षात स्वयं भगवान है, उसमें कोई अंतर नहीं, भेद नहीं। और मन के अंदर, ये भी हाँ ये साक्षात स्वयं वही है, विग्रह ही है, कोई जैसे विग्रह यहाँ पे है और साक्षात भगवान में कोई भेद नहीं। नहीं है, साक्षात भगवान। वैसे ही जब हम मन में विग्रह ऐसे जब हम स्मरण करते हैं भगवान को विग्रह, वो साक्षात स्वयं भगवान, समझ रहे हैं? तो इस तरह से क्या किया उन्होंने, अपने ध्यान में भगवान के विग्रह को बड़ा स्थापित किया, सुंदर बढ़िया उनको एकदम बिठाया बढ़िया। और किस किस तरह से उनको पूरा साफ सफाई कर रहे हैं, पानी से उनको उनको जो है अभिषेक, और उसके लिए पानी कहाँ से लेके आ रहे हैं? सोने चांदी के पास। सोने चांदी के पात्रों में। और हम लोग क्या करते हैं ना, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं। इतने इसमें क्या होती है, इससे सब नदियां वहां पे आ जाती हैं। हम लोग आमंत्रित करते हैं भगवान को, वो करने से पहले, पूजन करने से पहले वो आचमन करते हैं ना उनसे, तो सभी नदियों को आमंत्रित करते हैं, उसमें आ जाती हैं सब। अगर किसी के पास में गंगा जल नहीं है, ये सब जल नहीं है, तो ये मंत्र से जब हम उनको स्पर्श करके उसमें जल में और आमंत्रित करते हैं, तो वो सब उधर आ जाते हैं। ये दिव्य है, मतलब उनको आह्वान आह्वान करने का वो निमंत्रण देते हैं, उनको उनसे प्रार्थना करते हैं, वो सब लोग आ जाते हैं। तो ये विधि है जो जिसको साधन नहीं है, फिजिकली करने में दिक्कत है, लेकिन मन में, अब क्या, वो तो हम हर हर जगह, हर जो है नदियां हैं उसमें जा रहे हैं, हाँ पहले से। हाँ वहां से सुंदर सुंदर सब तीर्थ स्थान से, हाँ गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, सब जगह से जा जा करके ले करके आ रहे हैं, और उससे सुंदर बढ़िया मार्जन कर रहे हैं। और उसके बाद भगवान का उस तरह से बढ़िया उनको भोग लगा रहे हैं, सुंदर सुंदर। ये नहीं, अब डिपेंड नहीं है कि ये सीजन है इसमें फल मिलेगा कि नहीं, अब सब फल जो चाहिए अब 1008 वो अब 108 है, ऐसा भगवान को वो क्या कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, उनको अर्पित कर रहे हैं, और उनका रोज कर। आरती कर, रोज कर रहे हैं, रोज करते हैं, नित्य। अब आगे पढ़िए। तब वह आरती करता और इन सारे कार्यों को सही पूजा विधि से पूरा करता। वह नित्य ही इस प्रकार अर्चना करता और वर्षों तक यह क्रम चलता रहा। तब एक दिन उस ब्राह्मण ने ध्यान में यह कल्पना की कि उसने खीर बनाई, और तब उसने उसे अर्च विग्रह को अर्पित किया। किंतु वह इस भेंट से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि खीर ताजी बनी थी, अतएव काफी गर्म थी। खीर को कभी गर्मा गर्म नहीं रखना चाहिए, जितनी ठंडी खीर होगी उसका स्वाद उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि ब्राह्मण ने यह खीर अभी अभी तैयार की थी, अतएव वह छूकर देखना चाहता था कि खीर भगवान के खाने लायक हुई है कि नहीं। जो ही उसने खीर के पात्र को छुआ, त्यों ही उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान भंग हुआ। जब उसने अपनी अंगुली को जला देखा, तो उसे आश्चर्य हुआ कि यह सब कैसे हो सकता है।
चूंकि वह गर्म खीर को छूने के विषय में केवल ध्यान ही कर रहा था, अतएव उसने कभी यह नहीं सोचा था कि सचमुच उसकी उंगली जल जाएगी। देखिए, तो एक इसमें बहुत अच्छी बात है समझने वाली, कि ऐसा नहीं सोचना है कि हम बैठे ध्यान में और ये हमारे साथ हो जाएगा, करे कि वो नित्य इसी प्रकार वो अर्चन करता था और वर्षों तक यह क्रम चलता था। हर दिन वो बैठ के ऐसे रेगुलर। रेगुलर, समझ रहे हैं? और एक दिन ऐसा हुआ, हाँ, जो ध्यान में बैठे थे उन्होंने सोचा आज मैं भगवान को सुंदर खीर बनाता हूँ, हाँ, खीर उनको अर्पित करता हूँ। और प्रभुपाद जी करें, खीर थोड़ी ठंडी होती है तो स्वादिष्ट होती है। खाने लायक हुआ है कि नहीं, वो ध्यान में स्पर्श कर रहे थे, स्पर्श की जैसे पात्र टच हुआ, उनका हाथ ही जले, बोले ये क्या हो गया, उनका ध्यान भंग हो गया। और देख रहे तो सच में क्या है, उंगली जल गई। है। तो इस जो है क्रिया को कोई एक व्यक्ति देख रहे थे दूर से, बहुत दूर से। कौन है, आगे पढ़िए। जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो वैकुंठ में लक्ष्मी सहित आसीन भगवान नारायण विनोद पूर्वक हंसने लगे। भगवान की हंसी देखकर भगवान की सेवा में रत सारी लक्ष्मियां उत्सुक हो उठी और इस हंसी का कारण पूछने लगी, किंतु भगवान ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। प्रत्युत उन्होंने उस ब्राह्मण को तुरंत बुला भेजा। तुरंत वैकुंठ से एक विमान भेजा गया जो उस ब्राह्मण को भगवान के समक्ष ले आया। जब वह ब्राह्मण भगवान तथा लक्ष्मियों के समक्ष उपस्थित था तो भगवान ने पूरी कहानी कह सुनाई। फिर उस ब्राह्मण को भगवान तथा उनकी लक्ष्मियों के साथ वैकुंठ में शाश्वत स्थान मिला। इससे पता चलता है कि भगवान अपने धाम में स्थित होकर भी इस प्रकार सर्वव्यापक है। यद्यपि भगवान वैकुंठ में थे, किंतु जब वह ब्राह्मण पूजा के समय उनका ध्यान कर रहा था तो वे उसके हृदय में भी थे। इस तरह हम समझ सकते हैं कि भक्त द्वारा ध्यान में भी अर्पित की गई वस्तुएं भगवान द्वारा स्वीकार की जाती है और इससे भक्त को वांछित फल प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? जो मन में जो सोच रहे हैं, भगवान वहां वैकुंठ में है, लेकिन सब उनको दर्शन हो रहा है, दिख रहा है, जो भी ऑफर कर रहे हैं भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो जैसे ही जला, भगवान हंसने लगे, और भगवान हंसने लगे तो जो सब पास में जो लक्ष्मी है वो क्या कर रहे हैं, उनके मन में उत्सुकता हुई, ये क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं आप? हंसने का तो कोई प्रसंग नहीं है। तो तब जो है अपने जो है विष्णुदत्त को बोले, जाओ थोड़ा उसको लेके आओ। विमान में बिठा के लेके आए, और तब वहां पे उनके सब लोगों के समझ में भगवान खुद इस ब्राह्मण की सब कथा बताई है। और तब इस तरह से सुन करके सब लोग, और तब भगवान ने उनको क्या कर दिया, वहां अपना धाम शाश्वत। तो इस तरह से देखिए, ध्यान में करने से ही उनको भगवान का साक्षात दर्शन और भगवत धाम प्राप्त हो गया। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान वहां पे हम सोचेंगे सुनेंगे नहीं, वो स्वीकार कर वैसे भी सकते आपकी इच्छा होनी चाहिए। भगवान ने बहुत सारे ऑप्शंस रख दिए, इतने सारे ऑप्शन दे दिए है ना। फिर भी नहीं करते। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण। एक प्रभु सार्वभौम प्रभु ने एक क्लास में बताया था, हाँ, बताया था ना। और उन्होंने ये भी बोला था कि आज से सब उठ के ऐसे गाय दान करना करो। कि मैं 100 हाँ, गाय हाँ, दान देता हूँ। करो। फिर भी बोला कोई हाँ, देगा नहीं। मैं बोला हूँ, मैं भी सुना हूँ, और मैं वही कई बार बताऊं, और मैं क्या बताऊं, मैं भी खुद भी नहीं करता हूँ। जानते हैं, बताए हैं, बताते भी हैं, हमको पता भी है, लेकिन फिर भी होता नहीं होता है। एक इसको जब प्रैक्टिस में बना देंगे ना, जैसे इसलिए प्रभुपाद जी देखिए इतना सिस्टम में बना दिया, तो ये हम लोगों से हो जाता है। जो सिस्टम आ जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत बड़ी कृपा है आचार्य की, बहुत बड़ी कृपा है, कैसे हमको इनडायरेक्टली उसमें लगा देते हैं। प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। ठीक है, तो हमारा 10वां अध्याय खत्म। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं 11वें अध्याय में, दिव्य सेवा के विविध रूप। चलिए, कोई पढ़ेंगे ऑनलाइन से? 11वां। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, दिव्य सेवा के विधि रूप दास्य भाव। कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव या सेवकाई है, किंतु श्रील प्रभुपाद गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना दास्य भाव या सेवकाई है। स्कंद पुराण के यहाँ पे अनुसार देखिए बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। अब जो है ये जो चर्चा करेंगे इसमें, ये अध्याय में जो नौ विधा भक्ति प्रहलाद महाराज बता रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम हम लोगों ने देखा, हाँ, स्मरणम पाद सेवनम
हाँ हाँ, इसमें बोल रहे हैं दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम के बारे में चर्चा करेंगे, बता रहे हैं। तो ठीक है, तो कह रहे हैं कि दास्य के बारे में कह रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जनरली जो लोग इस कर्मी हैं वो क्या सोचते हैं कि अपने जो कर्म कर रहे हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार से, और उस कर्म के फलों को वो अर्पित कर दिया, तो उसको कहते हैं दास्य भाव है या सेवकाई है। लेकिन रूप गोस्वामी क्या कर रहे हैं, रूप गोस्वामी के अनुसार इसको वो स्वीकार नहीं करे, कह रहे कि भगवान की किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना ही दास्य भाव है। डायरेक्ट अगर ये हम सेवा में नहीं लगते हैं, हम सिर्फ अपने जो कर्म, जो हमारा कर्म फल है सिर्फ उसको अर्पित करते हैं, तो उसको ये भक्ति नहीं मान रहे, तो शुद्ध भक्ति नहीं। जैसे बहुत से लोग पैसे कमाते हैं, हाँ, डोनेट पैसा डोनेट कर देते हैं, तो वो इसको इंक्लूड नहीं कर, रूप गोस्वामी करें नहीं, मैं उसको नहीं मानता। ठीक है, वो भक्ति में नहीं है। नहीं भक्ति है, और शुद्ध भक्ति नहीं है। ठीक ना, जब तक डायरेक्ट भक्ति के अंग कोई नहीं करते हैं, डायरेक्ट भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु, ये जो है ना, ये डायरेक्ट भक्ति है। हमको अपने शरीर से अपने डायरेक्ट भगवान को, हमको उसके गुण को, रूप को, लीला का ऐसा श्रवण करना, हाँ, स्मरण करना, उसके बारे में कीर्तन करना, गान करना, बताना दूसरों को, ये सब क्या है, डायरेक्ट भक्ति है। तो करें, जब हम भगवान की सेवा में ऐसे लगे रहते हैं तो उसको ही कह रहे हैं कि दास्य भाव या सेवकाई। अब आगे पढ़िए। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग अनुष्ठानों, चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में लिप्त रहते हैं वे भक्त माने जाते हैं, किंतु जब देखिए यहाँ पे कह रहे भक्त नहीं है, स्कंद के पुराण में वहां से एक वो दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि जो लोग चार वर्णों और चार आश्रमों में लिप्त रहते हैं वे भक्त माने जाते हैं, भक्त नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए। किंतु जब भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे होते हैं तो वे भागवत या शुद्ध भक्त होने चाहिए। जो लोग चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों द्वारा सकाम कर्मों अथवा नियत कर्मों में संलग्न रहते हैं वे वास्तविक शुद्ध भक्त नहीं होते। तो भी चूंकि वे भगवान को कर्मों का फल अर्पित करते हैं अतएव उसे भक्त माना जाता है। किंतु यहाँ पे बोल रहे हैं कि चूंकि वो अपने कर्म के फल को एटलीस्ट अर्पित कर रहे भगवान को, तो उनको भक्त मान लेते हैं, माना जाता है, वो भक्त नहीं है, हाँ, शुद्ध भक्त नहीं। ठीक ना, आगे पढ़िए बात। किंतु जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती और वह भगवत प्रेम के कारण रागानुगा होकर कर्म करता है तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त माना जाना चाहिए। जो बद्ध जीव भौतिक जगत के संसर्ग में आ चुके हैं वे प्रकृति पर न्यूनाधिक प्रभुत्व जताने के लिए लालायित रहते हैं। वर्ण आश्रम प्रथा तथा इस प्रथा के अंतर्गत नियम कर्तव्य इस प्रकार नियोजित किए गए हैं कि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति हेतु अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार भौतिक जगत का भोग कर सके और साथ ही कर्म से आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करे। वर्णाश्रम के अंतर्गत इन नियत कर्तव्यों में से कोई कार्य कृष्ण भावना भावित भक्ति से संबंधित होते हैं। जो भक्तगण कार्य जो होते हैं कृष्ण भावना भावित से संबंधित होते हैं। अभी बता रहे हैं कि ये भगवान ने एक ये प्राइमरी नहीं, एक गौड़ है, ये मुख्य नहीं है, ये सेकेंडरी है। गौड़ प्रक्रिया एक ऐसा विधि दिया है भगवान ने हम लोगों को, बद्धजीवों को, यहाँ से भौतिक जगत से निकलने, क्योंकि हमारे अंदर भोग की, ऐश्वर्य की ये सब कामना है, मालिक बनने का कामना है, इच्छा है, इसके वजह से हम लोग ये भौतिक जगत में आए हैं। तो उसके लिए कि वो भोग करते हुए और कैसे हम जो है जीव इससे यहाँ से ऊपर उठ सकता है और फिर वापस भगवान से कैसे प्रेम स्थापित कर सकता है, उसके लिए इन्होंने, भगवान ने ये वर्ण और आश्रम का, चार वर्ण और चार आश्रम का स्थापित किया है। हाँ, कह रहे ना कि सब जीवों के अंदर जो भी भौतिक जगत में आए हैं उनके अंदर थोड़ा या ज्यादा जो है इस यहाँ पे प्रभुत्व की उसके अंदर कामना रहती है। हाँ, कंट्रोलरशिप, मैं हूँ ना,
वो रहता है, उसके लिए लालायित रहते हैं। इसलिए भगवान ने ये सब व्यवस्था दिया कि वो अपना इंद्रिय तृप्ति भी करे, ठीक है, मालिक भी बने, कंट्रोलर भी बने, और धीरे धीरे ऐसे वो सेवा करेगा। करेगी इस तरह से क्या करता है वो, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कृष्ण भावना भावित भक्ति से संबंधित है। तो इस तरह से जब वो करता है तो धीरे 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 वो क्या होगा, शुद्ध होता है। आगे पढ़िए। जो भक्तगण, क्योंकि वे वैदिक कर्म कांडों के साथ साथ भक्ति के नियम कार्यों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि दोनों ही कृष्ण को तुष्ट करने के निमित्त होते हैं। जब गृहस्थ भक्तगण कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो वे कृष्ण को तुष्ट करने के उद्देश्य से ही करते हैं। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान को तुष्ट करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कर्म भक्ति माना जाता है। यहाँ पे क्या है, करे कि दो प्रकार के बोल रहे हैं। अब जो भक्त हैं, कर्म कांड है, वेद वेद में जो बताया है उसके साथ साथ जो ही अपना उसका भी पालन करते हैं, और करें उसका जो, क्योंकि दोनों ही जो कार्य है उसका क्या है, भगवान को तुष्ट करने वाला होता है। और इस तरह से कोई भी जो हम कार्य कर रहे हैं कृष्ण को तुष्ट करने के उद्देश्य से अगर करते हैं तो उसको कह रहे हैं कि वो भक्ति मानते हैं, उसको भक्ति माना जाता है। अब आगे पढ़िए। श्री रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी यहाँ उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो भक्ति में संलग्न रहने के लिए उपयुक्त है। वे कहते हैं कि जो नव दीक्षित है और जिन्होंने थोड़ा भी भगवत प्रेम विकसित कर लिया है, वे अपनी भक्ति के अनुपात में इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में रुचि नहीं रखते, किंतु फिर भी यदि इंद्रिय तुष्टि करने वाले कार्यों में किंचित भी रुचि होती तो ऐसे कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इसे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है, जिसमें भगवान स्वामी स्वरूप होते हैं और कर्म करने वाला दास रूप में। नारदीय पुराण में बताया गया है कि यह दास्य भाव किस तरह दिव्य होता है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निरंतर भक्ति में लगा रहता है, अथवा ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में लगा नहीं रहता किंतु उसकी कामना करता है, वह मुक्त समझा अच्छा, जाता यहाँ पे है। बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि पहले रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि यहाँ तक कि जो नव दीक्षित भक्त है, नया नया जो भक्त है, अभी दीक्षा लिया है और भजन करके थोड़ा थोड़ा तो कुछ समय के बाद कृष्ण से थोड़ा उसके प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, प्रेम होता है, तो उस तरह से थोड़ा थोड़ा उसका जो इंद्रिय तृप्ति है धीरे धीरे वो कम हो जाती है। अब पहले हम लोगों का जो भावना था कंट्रोलरशिप का, नहीं मैं हूँ ऐसा, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, अब मुझे सम्मान दो, ये खाना वो खाना, ये घूमना ये जाना ऐसा करना, अब धीरे धीरे क्या हो जाता है वो अपने आप कम होने लगता है। हाँ, जैसे जैसे हमारा प्रेम जो कृष्ण से होगा वैसे वैसे संसार से वो थोड़ा थोड़ा आसक्ति कम होने लगती है, रुचि कम होने लगती है। तो कह रहे हैं कि इस तरह से, और वो क्या करता है, अपने कर्म के फलों को भगवान को भी अर्पित करता है, करना चाहिए, करे। और इस तरह से उसको कह रहे हैं कि वो भगवान की सेवा ही उसको मान लेते हैं। क्योंकि अब वो मानता है ना, भगवान स्वामी भगवान कृष्ण को जो है स्वामी के रूप में मानता है, तो उसको और अपने को दास मानता है। अब यहाँ पे कर नारद पुराण से करे कि ये इस प्रकार से जिसकी भावना हो गई, इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। कह रहे कि ऐसा व्यक्ति जो मन से, हाँ, कर्मणा मनसा गिरा, मन से, वचन से और कर्म से अपने को दास मानता है, हैं? भगवान को स्वामी मानता है, और इस तरह से इस भाव से भगवान की भक्ति में लगा रहता है, तो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति है, यहां तक कि सिर्फ वो क्या कर रहा है, सिर्फ सोचता है। अरे ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में नहीं लगा है, सिर्फ सोचता है। अगर सोच रहा है, मान लीजिए अभी मैं पूरा भक्ति में आया
और सुन रहा हूँ, कथा सुन रहा हूँ, सब लोग ऐसे ऐसे भजन में लगे हुए, पूरा दिन रात लगे हुए, शरीर से, मन से, वचन से, पूरा सब कुछ भगवान के लिए। लेकिन अभी वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो सोचता है मैं भी काश मैं भी करता ऐसा है। देखिए बहुत अच्छा बात है। तो उसको कहने समझ जाना चाहिए कि मुक्त हो गया है, जीवन मुक्त करें। निखिलास स्वापी अवस्थासु जीवन मुक्त सउच्यते, उसको क्या करें, उसको जीवन मुक्त समझना चाहिए, करें कि वो जीवन मुक्त हो जाएगा, हो गया है, और जीते जी मुक्त हो गया है शरीर में, है। अभी कर नहीं पा रहा है, सिर्फ क्या करें, ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में नहीं लगा है, लेकिन किंतु निरंतर उसके बारे में सोचता रहता है, ऐसी कामना करता रहता है कि मैं कब अपना ऐसा हृदय से, मन से, वचन से, कर्म से मैं पूरा समर्पण हो जाऊंगा, भगवान की सेवा करूंगा, कब कब हमारा वो दिन आएगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या समझना चाहिए, जीवन में हाँ वो भी क्या हो गया है, जीवन मुक्त हो गया। वो ये भी श्लोक जीवन नंबर मुक्त क्या है हो प्रभु जी, ये गया। वाला? हाँ मुक्त हो गया, जीते जी मुक्त हो गया है। श्लोक नंबर क्या है ये वाला प्रभु जी, जो आप अभी बताएं? ये नारदी पुराण से है, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, ग्रुप में डाल देता हूँ आपको। ये इहा यस्य हरेर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। चैट बॉक्स में डाल। वो भी दास श्रेणी में आता है प्रभु। हाँ ठीक है। अभी आगे कोई ऑनलाइन से इसको पढ़िए, के वक्त हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? हरे कृष्ण। इसमें दो भाव होता है, एक मिनट थोड़ा एक उसको बता देता हूँ आपको। इसमें कह रहे हैं दास्यम कर्मार्पणम तस्य कैंकर्यम अपि सर्वथा। ये दास भाव में दो होता है, एक तो जो कर्म को अर्पण करते हैं, और एक कैंकर्यम। कैंकर्यम मतलब ये उच्च स्थिति होती है भक्ति में। एक तो बताया कि जैसे अपने कर्मों को अर्पण कर दिया, और एक कैंकर्य, ये इसको मानते हैं ये उच्च स्थिति होती है उसमें भक्ति में। वो एक अपना एक, जैसे नहीं गुरु महाराज का, भगवान का एक पर्सनल असिस्टेंट है कोई, हाँ उनके साथ में रहता है ऐसा। उसमें भी पहले हम लोग पढ़े थे कि उसका एक भक्त ऐसा प्रार्थना करता है, इच्छा करता है कि मैं भगवान का चामर डुलाऊं, ऐसा उनको स्पेशल, और भगवान मुझे कहे ऐसे ऐसे डुलाओ उसको अच्छा लगता है, भगवान बोलते हैं ऐसे करो ऐसा, तो ऐसा उसका अंदर कामना, तो वो स्पेशल एक सेवा सेवा भाव, दास्य भाव में ऐसा भगवान का उसका अंदर कामना होती है, ऐसा वैसा सेवा करता है स्पेशल, अपना को भगवान का एक स्पेशल सेवा ऐसा मान करके, स्पेशल आदमी भगवान के खास ऐसा मान करके सेवा करता है, उसको क्या करें, कंकर। ये जो है थोड़ा उच्च स्थिति में ऐसा होता है। और एक बताए कर्मार्पणम, जो शुरू शुरू में बिगनर में है, अभी उस तरह से नहीं कर पाता, वहां स्थिति नहीं पहुंचा है, तो अभी वर्णाश्रम धर्म में लगा हुआ है, और ऐसे डायरेक्ट कभी भगवान का भजन कर रहा है, नाम ले रहा है, कीर्तन कर रहा है, ऐसा सेवा कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक प्रभु जी इसमें लेकिन अर्पण अर्पण करने में कहते हैं कि कुछ भी नहीं अर्पण करना है, जो उसका अच्छा फल है उसको। कर्म स्वाभाविकम भद्रम जप ध्यानार्च नाद च इतिदम द्विविधम कृष्णे वैष्णव दास्यम अर्पितम। जो भी वो अर्पण करता है अपना कर्म, कौन सा कर्म का फल, अच्छे कर्म, बुरे कर्म का फल भगवान को नहीं है ठीक है। प्रभु जी ये बेसिक यही यही ये यही जीव का स्थिति है। मुक्त मुक्त जीवन मुक्त जो है व्यक्ति है, उसमें भागवतम में बताते हैं ना, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण ही व्यवस्थिति, वो हमारा जीव का स्वरूप है, मुक्त हो जाता है। यही जीवन मुक्त का स्थिति, जब हम मतलब ये इस स्थिति पे आ जाते हैं, ये जीव का मात्र एक क्या है उद्देश्य, भगवान के हैं चरणों का आश्रय लगा, उनका चरणों का सेवा करना, हाँ तन मन धन जो भी है हमारा। तो ऐसा जब स्थिति हो जाती है तो करे कि वो जीते जी मुक्त हो गया, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गया, यही मुक्ति है। यही जीते दास्य भाव, यही दास। यही दास्य। ठीक है। अभी नेक्स्ट
पढ़िए। सत्यम, कुछ कोई पूछ रहा था, कोई बोल रहा था, मैं रोक दिया। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? है मैं पढ़ूं सत्यम, प्रभु? सत्य भक्ति। शक्य भक्ति। शक्य भक्ति दो प्रकार की हो सकती है। पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, और दूसरी वह जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए। जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है, वह विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए। दूसरे प्रकार की शक्य भक्ति भगवान का शुभ चिंतक बनना है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान उपदेश देने वाले को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है, वह कृष्ण को इतना प्रिय होता है कि मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हाँ देखिए, एक अच्छा बात यहाँ पे मिल रहा है, पता है क्या? देखिए दो प्रकार के कह रहे हैं जो सख्य भाव में होते हैं। विश्वासो मित्र वृत्तिश्च सख्यम द्विविधम द्विविधम इरीतम कह रहे हैं कि क्या है? विश्वास और एक क्या है? मित्र वृत्ति। दो प्रकार के सख्य भाव में द्विविधा है। एक विश्वास और एक मित्र वृत्ति। मतलब कह रहे हैं पहला क्या, दो प्रकार बताया। पहला वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, एक 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 कैटेगरी हो गया। और दूसरा जो होता है सख्य भाव में, वो भगवान का शुभचिंतक के रूप में कार्य करता है? ठीक है। जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है और वह विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त होगा, है? उस तरह से भगवान इस पे भक्ति में भगवान में विश्वास है और उस तरह से वो सेवा कर रहा है, तो इस तरह से वो भजन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, वो सख्य भाव। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि एक जो होता है भक्त जो सख्य भाव में, वो भगवान का शुभचिंतक के रूप में से उनका भक्ति करता है। और कह रहे हैं भगवान, यहाँ पे रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, भगवत गीता से वो कोट कर रहे हैं कि जो भी भगवान के उपदेश को दूसरों तक पहुंचाता है, बताता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। और उसको किस कैटेगरी में डाल रहे हैं? कह रहे कि वो कृष्ण को बहुत प्रिय है। पर जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य लोगों को पहुंचाता है, बताता है, वो कृष्ण को बहुत प्रिय है और मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। और इसको कह रहे हैं कि वो भगवान का शुभचिंतक वाला ग्रुप में आता है। मतलब जो भी भगवान की जो जो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, वो कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं? सख्य भाव में भगवान के शुभचिंतक। और करे भगवान को उससे और कोई दूसरा प्रिय नहीं है। करे 18वें अध्याय में 69 श्लोक में, न च तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम, मुझे उससे और दूसरा कोई व्यक्ति प्रिय नहीं है। और भविता न च में तस्माद अन्य प्रियतरो हुई, और भविष्य भूत में और नहीं भविष्य में उसके जैसा मुझे कोई और दूसरा प्रिय होगा। वो जो मेरा भक्ति का मेरा जो संदेश है दूसरों तक पहुंचाता है, वो बहुत मुझे प्रिय है, भगवान को बहुत प्रिय। तो इसलिए हम लोगों को अगर भगवान का प्रिय बनना है तो क्या करना है? शुभचिंतक बने। शुभचिंतक कैसे बनेंगे? भगवान के नाम का प्रचार प्रसार। हाँ, बहुत सुंदर। अगला पढ़िए। महाभारत में द्रौपदी क्या कहती है? महाभारत में द्रौपदी कहती हैं, हे हाँ। गोविंद, आपकी प्रतीक्षा है कि आपका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। मैं इस कथन में विश्वास करती हूँ, अतएव सभी प्रकार के कष्टों में मैं केवल आपके इस वचन का स्मरण करती हूँ और जीवन धारण किए रखती हूँ। तात्पर्य यह कि द्रौपदी तथा उसके 5 पतियों को उसके चचेरे भाई दुर्योधन तथा अन्य लोगों ने घोर कष्ट दिया था। ये कष्ट इतने कठोर थे कि आजीवन ब्रह्मचारी तथा परम योद्धा भीष्म देव तक
उन कष्टों का स्मरण करके कभी कभी अश्रु बहाने लगते थे। उन्हें सदैव आश्चर्य होता था कि यद्यपि पांचों पांडव धर्मात्मा हैं तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी है और यद्यपि लक्ष्मण उनके मित्र हैं, तो भी उन्हें इतने घोर कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यद्यपि उन्हें उनके कष्ट सामान्य नहीं थे, तथापि द्रौपदी हतोत्साहित नहीं हुई। वे जानती थी कि चूंकि कृष्ण उनके मित्र हैं, अतः अनंत वे उनकी रक्षा करेंगे। देखिए कितना अच्छा बात बता रहे हैं। तो द्रौपदी जी कह रहे हैं, द्रौपदी कौन है? हैं? पांचों पांडवों की पत्नी। पांचों पांडव की पत्नी। वो साक्षात भगवान के वो नित्य पार्षद है, शाश्वत भगवान की वो सखा है। भगवान के धाम में वो सखा भाव में, जैसे पांडव जो सखा है भगवान के, वैसे द्रौपदी भी क्या है? सखा है। ठीक है। तो वो कह रही है, हे गोविंद, हाँ, मैं इस प्राण को क्यों क्यों संभाल के रखी हूं? इतना कष्ट, इतना कष्ट, इतना कष्ट हुआ है द्रौपदी को, कुंती महारानी को, पांडव को। करे कि इनके कष्ट को देख करके इतना घोर कष्ट मिला उनको, इसको देख करके करे कि आजीवन ब्रह्मचारी है भीष्म देव। करे उनको रोना आ रहा है, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, ये सोच करके कि क्या क्या इनका ऐसा जीवन। उनको आश्चर्य हुआ कि ऐसे जो धर्म का पालन करने वाले हैं, जिनके साथ धर्म साक्षात है। युधिष्ठिर महाराज कौन है? धर्मराज है, धर्म के अवतार है वो। और कह रहे कि द्रौपदी कौन है? साक्षात लक्ष्मी है। और वो उतना ही नहीं, जिसके साथ स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण उनके मित्र हैं, उनके शुभचिंतक हैं, उनके हितैषी हैं। और उनको इतना घोर कष्ट सहन करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी तो पांडव और द्रौपदी कैसे है? उसको बर्दाश्त कर रही है। वो घबरा नहीं रही। क्यों नहीं घबरा रही है? तो उसके लिए महाभारत में ये कहती है द्रौपदी, क्या कहती? प्रतिज्ञा तव गोविंद न मे भक्त प्रणश्यति इति संस्मृत्य प्राण संधार्य यामी अहम। करे कि हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है गोविंद, क्या? न मे भक्त प्रणश्यति। भक्त उसमें भी कह रहे हैं ना, भगवत गीता में कहते हैं ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, है बहुत ही जल्दी मेरा भक्त क्या हो जाएगा? धर्मात्मा बन जाएगा, उसको बना दूंगा। सस्वम शांति निगच्छति। और क्या कहते हैं? कौनते प्रतिजाने ही न मे भक्त्या, मेरे भक्त का नाश नहीं होगा। अर्जुन तुम ऐलान करो। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे कि हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है क्या? कि आपके भक्त का नाश नहीं हो। सिर्फ इस वचन के कारण, आपके उस वचन के कारण हम जो है इस प्राण को धारण किए हुए, रखे हुए, कि ये सब जितने कष्ट हो रहे हैं हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं तो छूट जाता प्राण। इतना जीवन में उनके कष्ट मिल रहा है, लेकिन मात्र एक आपका ये वचन है गोविंद कि आपके भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। आप जो है उसको रखेंगे, उसको पालन करने के लिए आपके उस वचन को याद करके हम क्या करें? संस्मृत्य प्राण संधारण याम। मैं उस प्राण को जो है अपना धारण करके संभाल करके वैसे रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ के खत्म कर देंगे। ये तो आज नहीं हो पाएगा। ये इतना ही पढ़ते हैं पूरी, ये पैराग्राफ पूरा कर लो। भगवान को सर्वस्व कल नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक, पढ़ दिए। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवतम में 11.2.53 पाया जाता है, जिसमें हवि ऋषभराज के पुत्र महाराज निमि को संबोधित करते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरण कमलों की सेवा में से एक क्षण के लिए भी विमुक्त नहीं होता, ऐसी सेवा जिसके लिए इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं और जिसका
दृढ़ विश्वास रहता है कि इससे बढ़कर दूसरा पूज्य या वांछनीय कुछ नहीं है, वह प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जिस नवदीक्षित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है, वह निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी हो सकता है। जब वो ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाता है, तो यह आश्वस्त स्थिति उसकी भक्ति का गुह्यम अंग बन जाती है। कभी कभी यह पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजन मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाता है। भक्त के ऐसे मैत्रीपूर्ण आचरण को रागानुगा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि नियमानुसार भगवान के मंदिर में कोई लेट नहीं सकता, फिर भी भगवान का यह रागानुगा प्रेम सख्य भक्ति के अंतर्गत आता है। थैंक यू। तो यहाँ पे बता रहे हैं 11वें स्कंद से जो है हवि हवि जो है महाराज कह रहे हैं, हवि ऋषि हवि हवि इसमें हवि ऋषि जो है के पुत्र महाराज निमि को संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं? हे राजन, जो भी व्यक्ति परम पुरुष भगवान के चरण कमलों की सेवा के एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं होता है, पर त्रिभुवन विभव हेतु अपि अकुंठ स्मृतिर अजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल लव निमिषार्धम अपि यह सवैष्णवाग्रह। कह रहे हैं कि वो ऐसा व्यक्ति जो एक क्षण के लिए भगवान की जो चरण कमलों से विमुख नहीं होता है और निरंतर भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगा रहता है, ऐसा। और ऐसे व्यक्ति को करेंगे त्रिभुवन विभव, ये तीनों लोगों का उसको अगर संपत्ति जो साम्राज्य मिल जाए, उसका दिया जाए, उसका थोड़ा भी उसको लोभ नहीं है, उसके लिए थोड़ी भी लालसा नहीं है, और उस तरह से उसको पूरा विश्वास है कर थोड़ी देर के लिए भी वो भगवान की सेवा को नहीं छोड़ना चाहता है और नित्य वो ठुकरा देता है। वो सब जो साम्राज्य, तीनों भुवन का साम्राज्य जो उसको मिल रहा है, देवताओं का जो लोक है सब है, जो देवताओं का जो लोक मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो भी मिल रहा है, उसको भी ठुकरा देता है। ऐसा व्यक्ति और पूरी विश्वास से भगवान की सेवा में लगा रहता है। कह रहे हैं जिसका दृढ़ विश्वास है, इससे बढ़ करके और दूसरा कोई पूज्य या वांछनीय जो है कुछ भी नहीं है, ऐसा भक्त कह रहे हैं कि वो फर्स्ट क्लास का टॉप मोस्ट है। ठीक है। और अभी बताया कि जैसे नौ दीक्षित भक्त है, थोड़ा सा भी अगर भगवान के लिए प्रेम वो जो है विकसित कर लिया है, तो निश्चित रूप से भक्ति का वो अधिकारी हो जाएगा। और जब वह ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाएगा, तो वह क्या करे, यह आश्वस्त स्थिति उसकी है, भक्ति का गुह्य अंग बन जाएगा। फिर से वो अब उसके अंदर वो स्ट्रांग प्रोमिनेंट हो जाता है वो, धीरे 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 वो प्रगति कर जाएगा। और कह रहे हैं कि कभी कभी ये थोड़ा रागानुगा का जो है सिस्टम, एक्चुअल में जो भक्ति करते हैं, जो 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 वैदिक भक्ति है, उसमें भगवान के मंदिर में हमने देखा था उसको सोना नहीं चाहिए, सहन नहीं करना चाहिए, समझ नहीं सोना कर। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कभी कभी कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजन मित्र बनकर सेवा करने के निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाता है। कभी कभी ऐसा दिखता है वो लेट गया, ऐसा ही जैसे फ्रेंडशिप में गए, घर गए, उसके बाद लेट गए, है ना, सके बाद तो ऐसे लेट जाता है। तो करे कि ये ऐसा अगर कभी दिखता है तो वो भक्त कैसा है, वो वैधि से क्रॉस कर गया। वैधि में दो हम साधन भक्ति में दो देखा था, वैधि और एक रागानुगा। तो वो कौन सा कैटेगरी का भक्त है? रागानुगा का भक्त है। करे कि उसको क्या समझना चाहिए, भक्त के ऐसे मैत्रीपूर्ण आचरण को रागानुगा के अनुसार उसको स्वीकार करना चाहिए। हाँ, ठीक हो गया। हाँ, इस तरह से नियम अनुसार भक्ति में करे कि कोई मंदिर में कोई इसको सोना नहीं चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह से अगर कोई देख रहा है तो वो ऐसा जो है भक्त क्या है, भगवान के रागानुगा प्रेम के सख्य भक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, आज तो हम लोग यहीं पे बंद करेंगे। श्रील प्रभुपाद की
जय। भक्ति रसामृत सिंधु की जय। स्वामी की जय। समस्त भक्तवृंद की जय। जय। आगे हम लोग नेक्स्ट हरे कृष्ण प्रभु। ऑफलाइन अटेंडेंस। फ्राइडे फ्राइडे फिर से हम लोग जो है अगला आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग पढ़ करके आइए, ठीक है। अब यहाँ पे अपना रेवती लीला प्रभु जी है, जितेंद्री प्रभु जी हैं और हेमगात्री माता जी। कुछ बोल रही थी माता जी? ठीक है, तब हम लोग हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम्म हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।